आप सभी का स्वागत है प्रतिभा क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय तथा गुरुदेव को अंग की कुछ साखियों को। इस ये जो वीडियो है ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए बनाया गया है। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर की जो सिलेबस है मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उसी के अंतर्गत लगा हुआ है। वैसे भी गुरुदेव को अंग के ये जो दोहे हमने यहाँ लिए हैं या हमारे सिलेबस में आए हैं, ये लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। पहले जान लेते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे बनते हैं वो हमारे क्लियर हो सके। कबीरदास जी जो 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि तथा संत माने जाते हैं। इनका जन्म 1398 में काशी में माना जाता है। अब यहाँ विक्रम संवत की बात करते हैं तो विक्रम संवत में 1455 विक्रम संवत इनका जो जन्म संवत माना जाएगा। और यदि हम सन में इसको इंक्लूड करते हैं या काउंट करते हैं तो 1398 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश काशी में इनका जन्म माना जाता है। इनकी मृत्यु 1551 और सन के हिसाब से देखते हैं तो 1494 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इनका उपनाम तो कबीरदास, कबीर साहिब आदि उपनामों से इन्हें संबोधित किया जाता है। कबीरदास जी ने जो मुख्य रूप से अपने पद, दोहे और अपनी साखियों को प्रस्तुत किया है, उनका मुख्य भाव क्या था उसे जान लेते हैं। कबीरदास जी अंधविश्वास, व्यक्ति पूजा, पाखंड और ढोंग आदि के विरोधी कवि थे या संत कवि माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय समाज में जाति और धर्मों के बंधन को गिराने का कार्य किया है। वे भोजपुरी साहित्य के भक्ति काल के निर्गुण भक्ति शाखा या ज्ञान मार्गी उपशाखा के महानतम कवि माने जाते हैं। इनकी रचनाओं ने उत्तर प्रदेश और मध्य भारत के भक्ति आंदोलन को गहराई तक प्रभावित किया। इनकी रचनाएं सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में भी सम्मिलित है। अब ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि 2-4 कवियों के नाम दिए जाते हैं कि इनमें से किन कवि की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कुछ पदों का संकलन किया गया है। तो कबीरदास जी के कुछ पदों का संकलन गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में भी सम्मिलित किया गया है। ये एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते हैं। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की गहरी निंदा की तथा सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की है। इनके जीवन काल के दौरान इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों से जो भी इनके हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों में जितने भी धार्मिक आडंबर थे, अंधविश्वास से, उनका डटकर विरोध किया अपने दोहों के माध्यम से और अपने काव्य के माध्यम से। इनके जो पंथ हैं उसको कबीर पंथ के नाम से या कबीर संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें मस्त मोला कहकर भी बोला है या संबोधित किया है। पूछ लेते हैं कि मस्त मोला किस लेखक ने इन्हें कहा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें कहा है। अब यहाँ पर जो चित्र में दिखाया गया है वह स्थान है जहाँ लहर तारा तालाब के निकट पहली बार एक जुलाहा दंपत्ति को कबीरदास जी मिले थे। कबीर सागर के अनुसार उनका शरीर प्रकट 1398 ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में लहर तारा नामक तालाब में हुआ था या वे मिले थे। किन्हें मिले थे? नीरू और नीमा नाम के एक दंपत्ति थे। मतलब कि उनके माता और पिता का नाम क्या है? पिता का नाम नीरू है और माता का नाम नीमा है। एक दंपत्ति थे, उन्हें उस तालाब में वे बहते हुए मिल गए थे। जुलाहा दंपत्ति ने ही इनका जो लालन पालन किया और फिर वहाँ से ये जो है दीक्षा शिक्षा के लिए निकल पड़े थे। अब इनके गुरु का नाम क्या है? तो कबीरदास जी के गुरु का नाम है रामानंद। अब रामानंद जी से इनकी भेंट कैसे हुई थी, इसको भी एक किस्से के रूप में बताया गया है। कबीर सागर जो एक ग्रंथ है उसमें इसका वर्णन है। रामानंद जी नीची जाति के जो लोग थे उन्हें दीक्षा नहीं देते थे। कबीर रामानंद जी
जी से ही दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद जी सुबह नहाने के लिए गए थे, तभी कबीरदास जी ने 2.5 साल के बच्चे का रूप धारण करके घाट की सीढ़ियों पर लेट गए। रामानंद जी का पैर कबीरदास जी को लगा, बच्चा रोने लगा। रामानंद जी ने झुककर उनको उठाया और राम नाम जपने को कहा। तभी से रामानंद जी कबीरदास जी के गुरु हुए, ऐसा एक किस्से के माध्यम से बताया जाता है। इनकी भाषा क्या थी? कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी भाषा, पंचमेल खिचड़ी भाषा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी भाषा में राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा आदि शब्दों का समावेश हुआ है। क्योंकि उन्होंने देशाटन किया और अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग राज्यों में घूमकर प्रचार प्रसार किया अपने संत मत का, इसीलिए उनकी जो भाषा है उसमें अनेक प्रकार के अलग अलग राज्यों की भाषा या शब्दों का समावेश हमें दिखाई देता है। इनकी कृतियाँ कौन सी है? कबीरदास जी जो है उनकी कृतियों के बारे में वर्णन है, तो इनकी कृतियों का संकलन बीजक नाम से इनके शिष्य धर्मदास जी ने किया। और बीजक में 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमेनी। अब रमेनी में मुख्यतः क्या पूछा गया है कि रमेनी में मुख्यतः किस प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ? तो रमेनी में चौपाई और दोहा छंदों का प्रयोग हुआ है। सबद एक गेय पद माने जाते हैं और साखी में इनके दोहों को रखा गया। इस प्रकार से भी प्रश्न आजकल पूछे जाने लगे हैं। कबीर शब्दावली, कबीर साहिब की मुख्य रूप से शब्दों को उन्होंने परमात्मा के समान स्वीकार किया है। कबीर ग्रंथावली के ही गुरुदेव को अंग, जिसका कि अध्ययन आज हम करेंगे, वह खंड है जो सदगुरु के महत्व अर्थात कि गुरु को सर्वोत्तम माना है। किसने? संत लोगों ने। जो ज्ञान मार्गी संत थे उन्होंने गुरु को ही परमात्मा के समान स्वीकार किया है। उनकी महिमा और शिष्य का अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता और समर्पण, इसी को उन्होंने दोहों के माध्यम से व्यक्त किया है। गुरुदेव को अंग का अर्थ क्या है? गुरु की महत्ता बताना। गुरु को मुक्ति और भक्ति का भंडार कहा गया है, ईश्वर से भी श्रेष्ठ माना गया है और गुरु ही ज्ञान के दीपक है। गुरु और शिष्य का संबंध, कृतज्ञता और समर्पण आदि भावों को गुरुदेव के अंग में दोहों के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है। आज जो बीए फर्स्ट ईयर में कुछ दोहे लगे हुए हैं, उन्हीं को हम यहाँ व्याख्यात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ व्याख्या और संदर्भ भी मैंने प्रस्तुत किया है ताकि आप एक से अधिक बार इसको समझ सके, पढ़ सके और सुन सके। पहला दोहा है, सतगुरु सवान को सगा, सोधी सई न दाती, हरि जी सवान को हितु, हरिजन सई न जाती। अब यहाँ सतगुरु की महिमा बताई गई है। सतगुरु का व्यक्तित्व अद्वितीय और असाधारण होता है, अत्यंत कल्याणकारी माना गया है, वह मुक्ति का भंडार है और हरि जी और हरिजन से भी श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? भगवान हरि, मतलब कि विष्णु से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। अब व्याख्या देख लेते हैं। सतगुरु सवान को सगा, सतगुरु के सवान, सवान का अर्थ है के समान हमारा कोई भी हितैषी नहीं है। शोधी सई न दाती, अर्थात कि हम कितना ही शोध कर लें, कितना ही शोधक के समान भटक ले, इधर उधर चले जाएं, लेकिन हम इसी निर्णय पर पहुंचते हैं कि सतगुरु के समान हमारा कोई भी हितैषी या सगा नहीं है। हरि जी सवान को हितुज, हरिजन सही न जाती। जिस प्रकार की हरि जी भगवान की सदस्यता के समान हितैषी हमारा कोई भी नहीं हो सकता, अर्थात कि वैष्णव जन के समान कोई उत्तम जाति यहाँ नहीं बताई गई है। जो लोग हरि जी सवान को हितु अर्थात कि भगवान की भक्ति करता है, ऐसे लोग या हरिजन, जो भी हरिजन होते हैं, हरि का स्मरण करते हैं, ऐसे लोगों की जाति से बढ़कर और कोई श्रेष्ठ जाति नहीं होती, अर्थात कि उन्होंने जाति के बंधनों से भी व्यक्ति को मुक्त किया है। उन्होंने बताया जो भगवान हरि को भज ले, अर्थात कि ईश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति होता है, चाहे वो सांसारिक तौर पर किसी भी जाति का हो, लेकिन उससे उत्तम या श्रेष्ठ कोई जाति नहीं होती। नेक्स्ट है, बलिहारी गुरु आपणो, धो हाड़ी के वार।
अब यहाँ पर भी सद्गुरु में दिव्य शक्ति होती है। वह हाड़ी के सदृश इस तुच्छ शरीर को दिव्यता प्रदान करने वाला होता है। इसका उल्लेख है बलिहारी गुरु आपणो, अर्थात कि सद्गुरु ही या सद्गुरु के श्री चरणों में मैं अपने शरीर को हाटी के सदृश या न्योछावर करना चाहता हूँ। बलिहारी गुरु आपणो, मेरे जो गुरु हैं वही मुझे समस्त प्रकार की दुविधाओं से निकालने वाले हैं। दो हाटी के वारी, अर्थात कि हाटी के सदृश निसार ही हमारे जो शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना है, उसे भी मैं किस पर न्योछावर करना चाहता हूँ? मेरे गुरुदेव पर। जिनी मानित ते देवता करत न लागी वार, और जिसने साधारण मनुष्य को भी देवताओं से मिलाने का कार्य किया है, ऐसे गुरु की मैं सदैव वंदना करना चाहता हूँ। निश्चित रूप से आपको ये दोहे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है सतगुरु की महिमा अनंत अनंत उपकार। अब यहाँ सद्गुरु की दिव्यता, उनकी महत्ता, उनकी महिमा और उनकी कृपा जो वो शिष्यों पर करते हैं, और वह किसके समान होती है? शक्ति के समान होती है, उसी का वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया है सद्गुरु की महिमा कैसी अनंत है, और उनके उपकार इतने अनंत है कि उनकी हम गणना भी नहीं कर सकते। लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार, और मेरे सद्गुरु की कृपा से ही, उनके दिव्य ज्ञान के कारण ही मेरे ज्ञान रूपी चक्षु उद्घाटित हुए हैं, और उनकी असीम कृपा से मैंने अनंत दिखावनहार अर्थात कि अनंत निराकार निर्गुण ब्रह्म के दर्शन किए हैं। नेक्स्ट है राम नाम के पट तरे देबे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोषिए होश रही मन माही। अब यहाँ पर बताया है शिष्य के मन में असीम कृतज्ञता का भाव बताया है, और उन्होंने कहा है कि सद्गुरु ने हमें राम नाम रूपी जो दिव्य शक्ति दी है, दिव्यता दी है, उसके बदले मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोषी होश रही मन माही, और ये मेरे मन में ही अभिलाषा, आकांक्षा, अपूर्णता में बदल रही हैं कि मैं मेरे गुरु को संतोष करने के लिए क्या दूं। ये होश रही मन माही, यही जो होश है या उम्मीदें मेरे मन को व्याकुल करती है और मेरे मन में ही रह गई है, क्योंकि गुरु हमें इतना कुछ दे देता है कि उसके बदले हम उसे क्या दें, ऐसा हमारे पास शायद कुछ होता ही नहीं है या रहता ही नहीं है, क्योंकि जो ज्ञान गुरु के द्वारा दिया जाता है उसका महत्व असीम होता है। नेक्स्ट है सतगुरु सदके करू दिल आपणी का सांच, कलयुग हम सिउ लड़ी पड़िया मुहकम मेरा बाँच। सद अब यहाँ बताया है सद्गुरु सर्वथा प्रशंसनीय है, वंदनीय है। उसकी महत्ता कृपा से शिष्य कलयुग से पराभूत होने से बच जाता है, मतलब कि कलयुग की विषय वासनाओं में फंसने से बच जाता है। सतगुरु के सदके करूं, अर्थात कि मेरे सतगुरु जो हैं, मैं उनका बार बार उनके चरणों की वंदना करना चाहता हूँ, सदके करूं, उनका दीदार करना चाहता हूँ, उन्हें देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। दिल आपड़ी सांझ, और यही मेरे दिल की सबसे महत्वपूर्ण मनोकामना है। कलयुग हम स्यू लड़ी पड़िया मुहकम मेरा बाज, और इस कलयुग में मुझे जो शक्ति मेरे सद्गुरु ने दी है लड़ने की, किससे लड़ने की? विषय वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मद आदि से लड़ने की इस कलयुग में मुझे जो शक्ति प्रदान की है वो किसने की है? मेरे गुरु ने ही की है। उनकी कृपा से ही मैं इस भवसागर में तिर पाया हूँ या इस भवसागर से निकल पाऊंगा। नेक्स्ट है सतगुरु लई कमाण करी बाहण लागा तीर, एक जो ब्रह्मा प्रीति सो भीतरी रहा शरीर। बहुत ही सुंदर दोहा है। सदगुरु सच्चा सूरमा है। उन्होंने शब्द बाण से मेरे मन के जितने भी विकार थे उन सभी को खत्म कर दिया है, इसी का यहाँ वर्णन है। सतगुरु लई कमान करी, सदगुरु ने एक ऐसा धनुष, अपने तीर कमान अपने हाथ में ले लिया है। बाहन लागा तीर, और वो तीर कैसा है? ज्ञान रूपी तीर है जो सीधा मेरे हृदय में लगा है। एक जू ब्रह्मा प्रीति सु भीतरी रहा शरीर, और उसने क्या किया?
उसने मेरे मन के जितने भी विषय विकार थे उसे मेरे हृदय से निकाल दिया और ब्रह्म की प्रीति को मेरे मन में लगा दिया। ऐसा तीर लगाया है जिस भीतरी रहा शरीर वह मेरे शरीर के अंदर ही घर कर गया। नेक्स्ट है सदगुरु सच्चा सूरवीर सबद जो ब्रह्मा एक। अब सदगुरु कैसा है? सच्चा शूरवीर है। उसने मेरे प्रति एक ऐसा शब्द बाण का अनुसंधान किया है। सबद जो ब्रह्मा, उसने एक ऐसा बाण जो मेरे हृदय में लगाया है। लागत ही में मिल गया पड़िया कलेजा छेक, और जिसके लगते ही मैं किससे मिल गया? उस पर ब्रह्म परम शक्ति से मिल गया और उसने मेरे कलेजे को पूरी तरह से छेद दिया, मतलब कि मेरे मन के समस्त विकारों को खत्म कर दिया। नेक्स्ट है सतगुरु मार्या बाण भरी धरी करी सुधी मूठी श्रृंगी उघाड़ी लागिया गई दवासु फूटी। सदगुरु ने शक्ति भर शिष्य को लक्ष्य करके एक बाण मारा। सदगुरु मार्या बाण भरी, उन्हें अपने शिष्य को एक शक्ति से संपन्न बाण को लगाया है, मतलब कि दिव्यतापूर्ण ज्ञान के बाण को अपने शिष्य तक पहुंचाया है। फलता क्या हुआ? श्रृंगी उघाड़े लागिया, और उनने शिष्य के शरीर में दावाग्नि भी प्रस्फुटित कर दी है। गई दवासु फूटी, और वह कैसा बाण कैसा लगा? वो बाण ऐसा था कि पहले तो उसने शरीर में घाव किया। किस प्रकार का घाव? ब्रह्म शक्ति या दिव्य शक्ति का घाव किया, और उसी बाण ने दवासु फूटी, और उसी बाण ने मेरे उस घाव को भरने का कार्य भी किया। नेक्स्ट है हंसे न बोले उन्मनी चंचल में हल्या मारी कहे कबीर भीतरी भित्त सदगुरु के हथियारी। अब यहाँ हंसे न बोले उन्मनी शब्द बाण रूपी सदगुरु ने हथियार ने शिष्य के अनंत या अंतस मर्म को भेद दिया है। कहे कबीर भीतरी भित्ति सदगुरु के हथियारी, और उन्हें क्या किया है? जो मन में दुविधाएं चल रही थी, निरंतर दुविधाएं चल रही थी कि मैं इस भक्ति मार्ग का अनुसरण करूं या ना करूं, उस जो दुविधा को उन्होंने पूरी तरह से मिटा दिया है और हमारे चंचल मन को प्रवांत किया है, अर्थात कि उसे भक्ति के मार्ग की ओर प्रविष्ट किया है। नेक्स्ट है गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान पाँव में पंगुल गया सदगुरु मार्या बाण। अब बहुत सुंदर पद है। गूंगा हुआ बावला, सदगुरु ने ऐसे शब्दों के बाण को मारा कि उनका शिष्य कैसा हो गया? पूरे संसार से वह पृथक हो गया। जो संसार में कलयुग में दिखाई दे रहा था या चल रहा था उससे वह पृथक हुआ, तो कैसा हो गया? शिष्य गूंगा, ये गूंगे के समान, एक बधिर के समान, और गूंगा बहरा और पगु हो गया, वो चलने में भी असमर्थ हो गया। और बावला अर्थात कि भक्ति के मार्ग में सदगुरु मार्या बाण, ऐसा बाण मारा कि वो पूरी तरह से भक्ति के मार्ग में प्रवृत्त हो गया और सांसारिक मार्ग से गूंगे बहरे बावले की तरह पृथक हो गया। नेक्स्ट डे पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। अब यहाँ शिष्य कहते हैं, शिष्य लोकानुमोदित मार्ग का अन्य अनुसरण करता हुआ जा रहा था। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, जब मैं सदगुरु से नहीं मिला था तो इस कलयुग में जितने भी साथीगण थे वह कैसे थे? मेरे साथ थे और मैं उनके ही मार्ग का अनुसरण कर रहा था। आगे थे सदगुरु मिले, लेकिन जैसे ही मेरे सदगुरु मिले उन्होंने क्या दिया? ज्ञान रूपी दीपक को मेरे हाथ में दे दिया, और उनके ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से मैं अब सतमार्ग का अनुसरण करूंगा। नेक्स्ट है दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवे हट। सदगुरु ने प्रेम रूपी तेल से दीपक प्रदान किया है। अब दीपक दिया तेल भरी, किस प्रकार का तेल भरा? ज्ञान रूपी तेल को एक दीपक जो दिया है उससे भर के दिया है। बाती दई अघट, और ऐसी बाती मुझे दिए जो कभी घटने का नाम नहीं लेती। पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवे हट, और दीपक के प्रकाश में शिष्य ने संसार रूपी बाजार के क्रय विक्रय को पूरा किया है।
विसाहुणा अर्थात कि सांसारिक कर्म को पूरा किया है और इस संसार के बाजार में पुनः आना नहीं चाहते। कौन? सदगुरु के जो शिष्य हैं, मतलब कि कबीरदास जी। आवे हट मतलब कि अब न आवे हट, वो आना ही नहीं चाहते सांसारिक मार्ग में। नेक्स्ट है ज्ञान पकार्या गुरु मिलिया सो जिनी बिसरी जाई, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। अब यहाँ ज्ञान से सुशोभित और समकृत गुरु की भक्ति का दर्शन के महत्व को बताया है। ऐसे महान दर्शक जो मेरे गुरु हैं, जिन्होंने ईश्वर की ओर मुझे प्रवृत्त किया, इसी का यहाँ उल्लेख है। ज्ञान प्रकाश या गुरु मिला, गुरु ने जो मुझे ज्ञान रूपी जो प्रेरणा दिया है या प्रकाश दिया है, उसके ज्ञान के प्रकाश से मुझे गुरु मिले। सो जिमी विसरी जाई, और उनके ज्ञान के प्रकाश से मैं समस्त जो संसार में अभी तक मैंने भोगा है वह कैसा हो गया? विस्मृत हो गया। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। लेकिन ये सब किसकी कृपा से हुआ है? जब भगवान गोविंद अर्थात कि ईश्वर कृपा करते हैं तभी इस प्रकार के गुरु हमें मिलते हैं। नेक्स्ट है गुरु कबीर गुरु गरवा मिलिया, रली गया आटे लूण। अब कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और शिष्य किस प्रकार से गले मिले हैं? जिस प्रकार से कि आटे में लूण मिलता है, मतलब कि जब हम आटे को रोटी बनाने के लिए उसे तैयार करते हैं तो आटे में नमक मिलाते हैं, और आटा और नमक में हम वापस से उन दोनों को अलग नहीं कर पाते, उनकी भिन्नता को नहीं जान पाते। ऐसे ही मेरे गुरु ने मुझे अपने गले से लगाया। जाति पाति कुल सब मिटे, और उनके मिलने से क्या हुआ? मैं अपनी जाति पाति समस्त जो छोटी भावनाएं, अंधविश्वास, जो जातिगत भेदभाव उस समय चल रहे थे, उन सब से मैं ऊपर उठ चुका हूँ। नावे धरोगे कौन। और यहाँ बताया इस प्रकार सद्गुरु के व्यक्तित्व को एकाकार अनंत जाति कुल नाम की समस्त सीमाओं को उन्होंने खत्म कर दिया, और एक शुद्ध आत्मा का या शुद्धात्मा का नामकरण किसने किया? मेरे सद्गुरु ने किया। तो आप सभी को ये सारे ही जो दोहे समझ में आए होंगे, इनका भावार्थ समझ में आया होगा। यदि आपको भावार्थ समझ में आया है और इस प्रकार से और वीडियो आपको चाहिए तो इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि आपको इस प्रकार के सारे वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।